नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में, और उसके बाद 2 चरण में नेशनलाइजेशन हुआ बाकी बैंकों का। एक 1969 में हुआ सर 14 बैंकों का, जिसमें जमा राशि 50 करोड़ थी, और फिर 1980 में हुआ 6 बैंकों का सर, उसमें सर 200 करोड़ का जमा राशि थी। अभी सर टोटल 12 नेशनलाइज बैंक है और आगे चल के 4 हो जाएंगे। उसके बाद आपने आरआरबी बताया था सर कि 2 अक्टूबर 1979 में बना था सर, जिसका ऑथोराइज कैपिटल 2000 करोड़ का है। इसमें सर 50% सेंटर का रहता है सर, 15% स्टेट का रहता है, 20% बाकी कोऑपरेटिव रहता है सर। उसके बाद आपने बेसल कन्वेंशन, जो कि बेसल स्विट्जरलैंड में है सर, उसने इंटरनेशनल स्तर पर बैंक को अपना साख बनाने के लिए बेसल 3 लागू किया था, जिसमें सीआरआर के अलावा भी सीएआर रखा जाएगा सर, ताकि दिवालियापन होने के टाइम पे बचाने के लिए। उसके बाद आपने बताया था सर कि DICGC जो बैंकों का बीमा करता है सर, इसमें बताया था आपने सर कि 5 लाख की मिलेगा, अगर मतलब जो 5 लाख से ज्यादा भी जमा किया उसको 5 लाख, लेकिन अगर उससे कम जमा किया है तो उसको उतना ही मिलेगा सर। उसके बाद आपने सेबी बताया था कि शेयर मार्केट को रेगुलेट करता है सर, इसका 1989 में बताया था आपने सर, 88 में हेडक्वार्टर इसका मुंबई है सर। उसके बाद आपने सर सिडबी बताया था 1990 में, इसका हेडक्वार्टर लखनऊ बताया था सर आपने। उसके बाद नाबार्ड 1982 में, जिसका हेडक्वार्टर मुंबई में सर। इसी के तहत IRDF का बताया था सर, तो मतलब नाबार्ड ही सर IRDF लॉन्च किया था सर। उसके बाद नेशनल हाउसिंग बैंक है, जो कि सर कॉमर्शियल बैंक को लोन देता है। उसके बाद बताया था सर कि कोऑपरेटिव बैंक सर 3 तरह के होते हैं, एक राज्य स्तर पे होते हैं, एक जिला स्तर पे, एक ग्राम स्तर पे। तो जिला सहकारी को ही केंद्रीय सहकारी बैंक कहते हैं सर, और ग्राम सहकारी को कहते हैं सर, ग्राम सरकारी है सर, उसको प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं सर। MP भी पहला स्टेट था सर जो कोऑपरेटिव को पूरा तरह से इंडिपेंडेंट बना दिया था। उसके बाद आपने सर मनी को मापने का तरीका बताया था सर, M1, M2, M3 और M4 4 तरीके से। M1 में सर था सर कि जो पैसा जनता के पास है, उसके बाद जो डिमांड डिपॉजिट है, जो कि हम लोग तुरंत निकाल लेते हैं कैश और ATM के थ्रू, और RBI के पास पैसा जमा। उसके बाद M2 में आपने बताया था कि M1 तो होगा ही, उसके बाद भी जो डाकघर में पैसा है उसको। फिर M3 में आपने बताया सर कि M2 प्लस बैंक में जो टाइम डिपॉजिट है, जैसे FD वगैरह है। उसके बाद M4 में बताया था सर कि M3, और उसके बाद जो डाकघर का भी FD है। उसके बाद सर आपने बताया था कि चीफ विजिलेंस कमीशन बना था 1964 में संथानम कमेटी में। फिर जनसंख्या में सर कि भारत का जनसंख्या 121 करोड़ है, जिसमें 58.76 फीमेल है और 62.33 मेल है। मेघालय में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट देखा गया है सर, और नागालैंड में सबसे कम, वहाँ निगेटिव ग्रोथ रेट है सर। अभी जो है सर 943 है सर पर 1000 मेल फीमेल का मतलब हो सर। और बिहार में पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है, 1106 है सर, और दिल्ली में वैसे 11,000 है सर। मिनिमम अरुणाचल प्रदेश में है 17 है सर, और केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान निकोबार में 46 है सर। महिलाओं में साक्षरता सबसे कम राजस्थान में है सर, उसके बाद बिहार है सर, और सर्वाधिक प्रजनन दर बिहार में है, न्यूनतम प्रजनन दर वेस्ट बंगाल में है सर। शहरी आबादी अभी 31% है सर, और ग्रामीण आबादी 69% है सर। उसके बाद आपने बताया था सर कि हिंदू ग्रोथ 16.8% है, और मुस्लिम का 24.5% है, जो कि सबसे ज्यादा है। जैन का सबसे कम है सर 5%। मणिपुर में मुस्लिम जनसंख्या कम है सर। उसके बाद सर आपने बताया था कि फाइनेंशियल ईयर बताया था तो RBI का 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है सर, और बाकी सभी बैंकों का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है सर। उसके बाद सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड आपने बताया था UTI का, UTI का ही अब नाम हो गया एक्सिस बैंक। और SBI का जो नेशनलाइजेशन हुआ था सर, वो गोरेवाला समिति पे हुआ था सर। उसके बाद बताया था सर आपने कि RBI का जो न्यूनतम आरक्षण प्रणाली है, जो कि नोट प्रिंट करते समय कितना होना चाहिए, तो उसने बताया था सर आपने कि सोना 115 करोड़ और कैश 85 करोड़ होना चाहिए सर। और लैंड के लिए जो लॉन्ग टर्म लोन देता है, वो देता है सर लैंड डेवलपमेंट बैंक। फिर आपने बताया था सर कि शॉर्ट टर्म लोन, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म होता है सर 15 मंथ के लिए, मीडियम टर्म होता है सर 15 से 5 साल के लिए, लॉन्ग टर्म सर 5 साल से अधिक के लिए। भारत में सर कागजी मुद्रा जो शुरू हुआ था सर, वो 1862 में हुआ था सर। और फिर बताया था सर जो SDR जो कि IMF जारी करता है, उसको आर्टिफिशियल मुद्रा कहते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट होता है। तो फिर उसने बताया था सर कि SBI ने किसान क्लब शुरू किया है। उसके बाद आपने बताया था सर कुछ देशों की मुद्रा, जैसे सियाचिन की मुद्रा रुपया बताया था सर आपने, टर्की का लिब्रा, कुवैत का दिनार, थाईलैंड का वाट, UAE का दिनार, मलेशिया का रिंगिट, साउथ कोरिया का वोन और मैक्सिको का पीसी।
फिर आपने बताया सर ट्रेजरी बिल के बारे में, जो कि शॉर्ट टर्म होता है सर सरकार के लिए, तो आरबीआई बेचता है तो डिस्काउंट पे आधारित होता है इसमें। उसी के बाद आपने सर क्रिसिल और इकरा बताया था कि क्रिसिल इकरा क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। नहीं, चलिए मान गए, हम मान गए कि जिस ढंग से अविनाश कुमार ने रिटर्निंग हमको दिया है, तो हमको लगता है कि हमसे बेहतर जानकारी अविनाश कुमार रखते हैं इकोनॉमी में। तो हमें अभी पता चला इनका कंसेप्ट पूरा क्लियर है और हमसे ज़्यादा ये ध्यान में रखना है। और ये चीज़ विद्यार्थी के अंदर हो गया तो ऑलरेडी कोई भी एग्ज़ाम उसके लिए कठिन नहीं है, यह ध्यान में रखना है। स्पष्ट मैं कह रहा हूँ, किसी तरह से सारे सब्जेक्ट में मैं क्लियरेंस दे रहा हूँ। और यदि इसको आप ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप के द्वारा कोई क्वेश्चन उठने वाला नहीं है, यह ध्यान में रखना है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, जीएस, करंट अफेयर, बिहार स्पेशल का कोई जवाब नहीं है। और ये लड़कों का रिटर्निंग है, ये ध्यान में रखना है। ये बहुत बड़ी बात। हम चलते हैं आगे।